बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल महताब आलम इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजने की फजीलत। नंबर 1, हदीस शरीफ में आया है कि जिस मजलिस में लोग जमा होंगे और वह उसमें न अल्लाह का जिक्र करेंगे और न अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजेंगे, तो क़यामत के दिन उनकी वह मजलिस उनके लिए अल्लाह के जिक्र और दरूद सलाम के सवाब से महरूमी की वजह से हसरत अफसोस का सबब होंगी, अगरचे वे जन्नत में दाखिल भी हो जाएं। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर दरूद सलाम भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद सलाम जुमा के दिन ख़ास तौर पर मेरे सामने पेश किया जाता है। नंबर 3, एक और हदीस में आया है कि जो भी कोई शख्स जुमा के दिन मुझ पर दरूद भेजता है, उसका दरूद खास तौर पर मेरे सामने पेश किया जाता है। नंबर 4, एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वह शख्स होगा जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजा होगा। नंबर 5, हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असली कंजूस वह शख्स है जिसके सामने मेरा जिक्र हो और उसने मुझ पर दरूद ना भेजा हो। नंबर 6, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर दरूद भेजा करो, इसलिए कि यह दरूद तुम्हारे बातिन की पाकी के लिए ज़कात यानी पाक करने का ज़रिया है। नंबर 7, हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के सामने मेरा नाम आए उसको चाहिए कि मुझ पर दरूद भेजे, इसलिए कि जो शख्स मुझ पर दरूद एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। नंबर 8, हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शख्स जलील हुआ जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वह मुझ पर दरूद ना भेजे। नंबर 9, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरा जिक्र करे उसको मुझ पर दरूद भेजना चाहिए। नंबर 10, हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तक दरूद पहुँचने का जरिया बयान फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के कुछ फरिश्ते इस काम पर हैं कि जो दुनिया की मजलिसों में और मुसलमानों के आसपास घूमते रहते हैं और मेरी उम्मत के दरूद सलाम मेरे पास पहुंचाते रहते हैं। नंबर 11, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने खुशखबरी सुनाई और कहा, आपका रब फरमाता है कि जो शख्स आप पर दरूद भेजेगा मैं उस पर अपनी खास रहमत नाजिल करूंगा, और जो आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर खास सलामती नाजिल करूंगा। तो इस पर मैंने अल्लाह के सामने शुक्र का सजदा अदा किया। नंबर 12, एक और हदीस में आया है कि हजरत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिक्र और दुआ का अपना तमाम वक्त आप पर दरूद पढ़ने के लिए ही खास कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो तुम्हारी तमाम कठिनाइयाँ आसान और ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। नंबर 13, हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। नंबर 14, हदीस शरीफ में आया है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपके चेहरे से खुशी जाहिर हो रही थी। आपने फरमाया, मेरे पास अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, आपके रब ने फरमाया है, ऐ मोहम्मद, क्या तुम
इस बशारत से खुश ना होगे कि तुम्हारी उम्मत में से जो शख्स भी तुम पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा मैं उस पर 10 बार रहमतें नाजिल करूंगा, और तुम्हारी उम्मत में से जो शख्स भी तुम पर एक मर्तबा सलाम भेजेगा तो मैं 2 मर्तबा उस पर सलामती नाजिल करूंगा। नंबर 15, हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं और 10 नेकियां लिख दी जाती हैं और 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। नंबर 16, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नबी पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते उस पर 70 मर्तबा रहमतें और रहमत की दुआएं भेजते हैं। नंबर 17, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हर दुआ अल्लाह के दरबार तक पहुंचने से रुकी रहती है यहाँ तक कि दुआ करने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर दरूद भेजता है, तब अल्लाह के दरबार तक पहुंचती है और कबूल होती है। नंबर 18, शेख अबू सुलेमान दरानी ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से अपनी किसी हाजत की दुआ मांगो तो उससे पहले अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजो, फिर जो चाहे दुआ मांगो और आखिर में दरूद सलाम भेजो, यानी हर दुआ के आखिर में दरूद सलाम जरूर पढ़ो, इसलिए कि अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक अपने करम से उन दोनों दरूदों को कबूल फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।